जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ देवलोक जिनालय पालिताना के फेसबुक के लाइव गौली सेशन में। तो आज हम यहाँ पे ट्रायंगल में कुछ हम गहोली का प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी आगे की भी जो हमारे सेशन हुए हैं वह सभी आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे आज हम ट्रायंगल में गहोली बनाएंगे। आशा है कि आप सभी उपस्थित हो गए होंगे। तो हम यहाँ पे प्रारंभ करें। कुछ ट्रायंगल की गहोलियाँ हम यहाँ पे इसका प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस गहोली का करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले इस तरह लेंगे। यह देखिए, इस तरह हमारी स्ट्रेट लाइन जाएगी। फिर इसे हम यहाँ से इस तरह जो हमारा ट्रायंगल का शेप है वही ट्रायंगल हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम इसकी यह तीसरी लाइन लेंगे। यह देखिए, कुछ इस तरह से यह हमारा ट्रायंगल में ही हमारी यह लाइन हुई। अब हम यहाँ पे यहाँ से एग्जैक्ट मिडल से नहीं, लेकिन थोड़े इसके इस जगह से हम इस तरह से हम लेंगे। यह ध्यान रखिए कि यह लाइन के बाहर हमारा न चला जाए। और ठीक इसके अपोजिट हम यहाँ से इस तरह हम लेंगे। ख्याल आ गया होगा आपको। यहाँ पे इस तरह से हम ले रहे हैं। अब हम इसे यहाँ जो हमारी लाइन थी इसे ही हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे और इसे इस तरह से हम कंटिन्यू आगे ही लेते जाएंगे। यह देखिए, जो हमारी लाइन है उसे ही हम आगे लेके जा रहे हैं। और इस तरह हमने यहाँ पे बीच में साथिये का आलेखन किया। यह हो गया हमारा एक साथिये का आलेखन। अब ठीक इसी तरह यहाँ से हम इसे लेंगे। यह देखिए, और इसे ही हम कंटिन्यू नीचे की तरफ लेंगे और इसके पीछे का जो यह लाइन है उसे हम आगे इस तरह से खींचेंगे। और अब यहाँ से हम कट करेंगे। जो लाइन है उसे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसे ही कंटिन्यू लेंगे। यहाँ से इस तरह यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे
और यहाँ हमारी साथिये की यह चौथी लाइन आएगी। यह देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ साथिये का आलेखन होगा। आशा करती हूँ आपको यह समझ आ रहा है। मैं बहुत ही स्पीड नहीं जा रही हूँ, धीरे धीरे मैं इसका आलेखन कर रही हूँ। और अब यहाँ पे जो लाइन है, ठीक उसके ऊपर से हम यहाँ पे यह लेंगे, इस तरह स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे। मतलब यहाँ पे हमारा 1, 2 और यह 3 ट्रायंगल और इसके ऊपर एक थोड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल, इस तरह से यह आलेखन होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारी 3 लाइन है, ये 1, यह 2 और यह 3। और अगर हमें यहाँ पे बीच में स्वस्तिक का आलेखन करना है तो हमें चौथी लाइन की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसे कि हमने आज लाइन के अंदर लाइन ली है, तो इसे ही हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यह देखिए, इस तरह हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। यह देखिए, इस तरह से हमारा अब हम यहाँ पे चौथी लाइन हमारे स्वस्तिक की हुई। यहाँ पे हमने यह स्वस्तिक का आलेखन किया। इस तरह थोड़े हमारे अक्षत इधर इधर हो गए हो तो उसे थोड़ा हम ठीक करेंगे। तो इस तरह हमारा यह 1, यह 2 और यह 3 हमारे स्वस्तिक का आलेखन हुआ। और अब हम यहाँ से जो ऊपर का ट्रायंगल है वहां पे हम पहुंचेंगे। अब यहाँ हम इसे इस तरह से हम करेंगे। यह 1, थोड़ा यहाँ से हम कट लेके अंदर की तरफ जाएंगे, यह 2 और यह हमारी होगी तीसरी लाइन। इसे हम थोड़ा अंदर कर देते हैं और यहाँ से हमारी होगी यह चौथी लाइन। हम यहाँ बीच में नंदावर्त का आलेखन करेंगे। अब वापस हम यहाँ पे जाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो हम नंदावर्त में हमेशा करते आए हैं। यह देखिए, इस तरह से हमारा यह आलेखन होगा। यहाँ पे हमने नंदावर्त का आलेखन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरह से
हमारे यहाँ नंदावर्त का ये आलेखन होगा। यह हो गया हमारा यहाँ नंदावर्त का आलेखन। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ यह बीच में बराबर आना चाहिए, तो यह देखिए हमारा यहाँ ट्रायंगल में 1, 2 और 3 स्वस्तिक हुए और उसके ऊपर हमारा यह नंदावर्त का हमने आलेखन किया। आशा करती हूँ कि आपको यह क्लियर होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अवश्य से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए। तो यह हो गई हमारी आज एक और ट्रायंगल में गहुली का आलेखन। अगर आप यहाँ पे इस 2 जगह पे आप स्वस्तिक का आलेखन नहीं करना चाहते तो इसके जगह पे आप और कुछ भी डिजाइन यह 2 जगह पे ले सकते हैं। और अगर आपको यह 2 जगह पे स्वस्तिक लेना है तो यहाँ बीच में आप कुछ और भी डिजाइन डाल सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस तरह से स्वस्तिक और नंदावर्त लेना है या फिर आप इस तरह से 2 डिजाइन और बीच में एक नंदावर्त लेना चाहते हैं, या चारों के चारों आप स्वस्तिक भी ले सकते हैं, या 2 नंदावर्त ले सकते हैं और 2 साथिये ले सकते हैं। यह आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। आप इसे थोड़ी बड़ी साइज में अगर करते हैं तो यहाँ पे ये 4 एक साथ नंदावर्त भी आ सकते हैं। यह मैंने इस छोटी सी जगह में इस तरह से आपको बताया, लेकिन यहाँ पे हम काफी ऑप्शन है हमारे पास कि हम यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। 4 एक साथ नंदावर्त कर सकते हैं, 4 एक साथ स्वस्तिक कर सकते हैं, या सिर्फ 2 नंदावर्त कर सकते हैं, या सिर्फ 2 स्वस्तिक भी कर सकते हैं। तो बाकी के जो हमारी जगह है वहाँ पे हम डिजाइन भी ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये हमारा जो इस तरह का ये जो पैटर्न है, यह पैटर्न हमें क्रिएट अगर करना है तो इस तरह से इसका आलेखन होगा। बाकी इसके अलावा भी आप इसके अंदर अलग अलग इसकी जो मेन जो डिजाइन है वह भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारी दूसरे गहुली के तरफ। यहाँ पे हम आज यह छोटा मैंने ट्रायंगल किया है ताकि हम इसमें सिर्फ गहुली ही कर पाए, इसलिए यहाँ पे हमने छोटा ट्रायंगल का आलेखन किया है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से जाएंगे, हाफ सर्कल, फिर यहाँ से हमारा यह फुल सर्कल, वापस इसके हम अपोजिट जाएंगे। ठीक इसी तरह अब हम यहाँ से लेंगे हाफ सर्कल, उसके ऊपर हम यह फुल सर्कल, और अब उसके यहाँ पे हम अपोजिट जाएंगे। अब ठीक हम यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे हम लेंगे हाफ सर्कल, उसी को हम लेंगे अब पूरा अंदर तक यह फुल सर्कल, और फिर इसके हम लेंगे यहाँ से इस तरह से अपोजिट। यह देखिए अब यह जो हमारे यहाँ से जो एंड हुई है लाइन, उसी लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट लेंगे, सीधा हम यहाँ तक लेंगे। यह जो हमारी यहाँ एंड हुई है उसे हम यहाँ से सीधा लेंगे
और अब यहाँ पे यह जो है उसे हम इस तरह यहाँ से हम सीधी लाइन लेंगे। तो यह हो गई हमारी एक लाइन, यह दो लाइन और यह तीसरी लाइन। पर हमें यहाँ पे नंदावर्त का आलेखन करना है, इसलिए हमें यहाँ पे चौथी लाइन की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे यह करेंगे चौथी लाइन। और अब हम वापस जाएंगे इसके अपोजिट, जो हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम जो लेते हैं वही। या देखिए इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अब यहाँ पे आप इसे दो तरीके से ले सकते हैं। एक आप यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, इस तरह क्रॉस में भी आप इसे जॉइन कर सकते हैं। और एक आप यहाँ पे स्ट्रेट इस तरह से भी इसे जॉइन कर सकते हैं। यह देखिए। और अब हमें यहाँ से नंदावर्त का आलेखन करना है। इस तरह यह देखिए हमारा नंदावर्त का आलेखन होगा। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हमारे यह बीच की जो है वह प्लस की साइन आनी ही चाहिए। और हमेशा नंदावर्त में जो हमने कल भी कहा था कि हमारे 9 कॉर्नर्स, 9 कोने, जिसे हम कहते हैं 9 कोने, तो वह कम से कम इतने कोने तो हमारे आने ही चाहिए, ताकि हम यह जान पाए कि हाँ, मैंने यह जो आलेखन किया है वह सही आलेखन किया है। तो इस तरह से जब भी आप आलेखन करें, जो प्राथमिक स्टेज पर है, जो नंदावर्त आलेखने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें एक बार अवश्य से अपने, जब भी आप नंदावर्त का आलेखन करें तो वह 9 कॉर्नर्स एक बार आप कर ले। फिर तो आपको आदत हो जाएगी, तो कभी भी उसे गिनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यह हो गया हमारा ट्रायंगल में एक सिंपल नंदावर्त। कुछ इस तरह से यह हमारा हो गया सिंपल सा नंदावर्त। या आप जब भी मंदिर जाते हैं तो अपने पाटले में जो होती है, पाटले की साइज, उसमें भी आप यह आराम से आलेखन कर पाएंगे। तो कुछ अलग आपको नंदावर्त भी कल करने की आपकी भावना जो रहती है हमारी रोज रोज के, हम छोटी लेकिन अलग शेप में नंदावर्त का आलेखन करें, तो वह भी इस तरह से हो सकता है। बस यहाँ पे हमने थोड़ी फिनिशिंग दी कि थोड़े अक्षत इधर उधर हुए हैं तो उन्हें हम ठीक से कर दें। तो यह हो गई हमारी एक सिंपल से ट्रायंगल में नंदावर्त। आशा करती हूँ कि आपको यह बराबर समझ में आ रहा होगा। और अगर आप मेरे साथ ही इसका प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं उन सभी की अनुमोदना करती हूँ। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने समय के अनुकूल अवश्य इसे ट्राई करिएगा। तो अब हम पहुंचते हैं हमारी एक और ट्रायंगल में, यहाँ पे गहुली का आलेखन। हम यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे कुछ इस तरह से। यह देखिए हाफ सर्कल में हमें यह लेना है। और अब
इसे यहाँ से इस तरह लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लेंगे यह दूसरी लाइन और यह होगी हमारी तीसरी लाइन और यह है हमारी चौथी लाइन। हमने यहाँ पे बीच में स्वस्तिक का आलेखन किया। यह देखिए, यह हो गया हमारा एक स्वस्तिक का आलेखन। फिर से आपको बताती हूँ कि यहाँ से हम जो ले रहे हैं, हमारी जो सबसे पहली लाइन है वह एकदम यहाँ पे आएगी और यह बीच में इतना गैप आपको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि उसके बीच हमारे जो स्वस्तिक की 4 लाइन होती है तो वह इसी बीच में आएगी, यह दोनों के गैप में आएगी। इसलिए आपको यह गैप छोड़ के, ताकि यह 2 और लाइन आए, तो इस तरह से हमने यहाँ से यह दूसरी लाइन ली, उसके बाद यह तीसरी लाइन की और फिर चौथी लाइन जो आएगी वह सीधी यहाँ से स्ट्रेट ही आएगी। तो यह जब भी आप आलेखन करें तो यह अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट लाइन है उसे ऑलमोस्ट 75% तक आपको यह सर्कल में ले लेना है। उसके बाद उसके नीचे आएगी, उसके ऊपर आपको उसके आगे नहीं बढ़ना है, उसके यहाँ पीछे में ही आपको यह लेना है। और जो तीसरी लाइन आएगी वह उसके पीछे आएगी, और मतलब यह स्टेप में आएगा। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये स्ट्रेट लाइन। फिर बीच में आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए तो यह आपका इस तरह से स्वस्तिक बन जाएगा। तो आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लेंगे इस तरह, और इसे ही हम यहाँ से कंटिन्यू ले रहे हैं और यहाँ से हम करेंगे इसका कट। यह देखिए, यह आपको यहाँ यह दोनों सेम लाना है, ताकि यहाँ से हम जो कट करेंगे तो वह आपका शेप अच्छा दिखेगा इस तरह से। तो यह जब भी आप करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि यह दोनों ऑलमोस्ट आपके इक्वल होने चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ से यह हो गई हमारे नंदावर्त की 4 लाइन। अब हम वापस यहाँ से जाएंगे इसके अपोजिट। जो हमें नंदावर्त के हमारे जो रूल्स है वही हमें वापस यहाँ पे दोहराना है। यह हो गई हमारे नंदावर्त की लाइन। अब हमें यहाँ बीच में पहले स्वस्तिक का आलेखन करना है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें बीच में खाली 4 मिक्स नहीं कर देना है, इकट्ठा नहीं कर देना है। इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ओवरलैप होती है एक दूसरे के ऊपर में, तो वह जाके जब हम आलेखन करते हैं तो वो बीच में प्लस की साइन आ ही जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ से यह हुआ हमारा नंदावर्त का आलेखन हो रहा है। यह देखिए, यहाँ से इस तरह यह आ गई हमारी बीच में प्लस की साइन। अगर बहुत आपके अक्षत इकट्ठे हो गए हैं
तो थोड़े उसे इधर उधर करके थोड़ी क्लीननेस हमें बहुत ज़रूरी है। यह आ गई हमारे बीच के, और यह हो गया हमारा नंदावर्त। अब हमारे इस 2 पोर्शन में आप कुछ भी अपनी अनुरूप डिजाइन डाल सकते हैं। यह देखिए, यह एक हमारा कंप्लीट हो गया नंदावर्त। और अब यह नंदावर्त के यहाँ से यह कनेक्टेड है। हमने यहाँ आज जो भी गहुली का आलेखन, और हमेशा हम जो भी गहुली का आलेखन करते हैं वह कहीं भी बीच से खंडित नहीं होती है। उसकी हर लाइन एक दूसरे से कनेक्ट ही होती है, और उसके 4 जो हमारे होते हैं 4 गति के, वह बाहर ही निकलते हैं। तो कहीं भी बीच में हम जितनी भी डिजाइन दे, लेकिन वह डिजाइन बीच से खंडित नहीं होनी चाहिए। सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हम जब भी आलेखन करें तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना है। तो अब हमारी यहाँ यह 2 साइड की जो है उसमें हमें डिजाइन देनी है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन इस ऑप्शन में आप यहाँ पे हम 2 स्वस्तिक का भी हम आलेखन कर सकते हैं यहाँ पे, या एक स्वस्तिक और एक डिजाइन जो हम लेते हैं कर्व्स वाली, या फिर एल शेप की, तो वह सभी आप दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ हम इसकी डिजाइन, या हम कह सकते हैं एल शेप, आप जो देना चाहें वह हम दे सकते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे एक कर्व्स वाली, हम यह देखिए डिजाइन इस तरह से हम दे। यहाँ पे मैं एक लाइन और उतार रही हूँ ताकि मेरी यहाँ पे जो ये कर्व्स है वह मुझे दोनों यहाँ पे मुझे इक्वल बताना है। तो मुझे यहाँ इसके लिए एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो यह हमारी हो गई दोनों तरफ की 2 कर्व्स वाले डिजाइन। अब हम यहाँ इस तरह इसे हम एल शेप में भी हम दे सकते हैं, और इसे भी हम इस तरह से मुझे यहाँ से देना होगा, क्योंकि हमारी गति हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यह शेप हमारी यहाँ से है, ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, और ये यहाँ से है, ये सही है। अब हम यहाँ पे इस तरह से हमारा यह आलेखन होगा। तो यह हुआ हमारा एक और ट्रायंगल में गहुली का आलेखन। आज हमने यहाँ पे 3 ट्रायंगल में गहुली के आलेखन किए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह तीनों ही गहुली अवश्य से आप प्रयास करेंगे, और जो भी आपसे कोई डिफिकल्टी हो रही है या आपको कुछ कहना है तो आप अवश्य से कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आज मैंने यहाँ पे यह क्लास बहुत ही धीरे धीरे और स्लो लिया है, ताकि आपको यह समझ पड़े कि हाँ, यह किस तरह से हम कहाँ और किस तरह अपनी उंगली को हमें घुमाना है। आप सभी
यहाँ मेरे साथ जुड़े इस लाइव गहोली में देवलोक जिनालय के ऑनलाइन गहोली सेशन में आप जुड़े, आप सभी की खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब आभार आप सभी का। बस इसी तरह से आप जुड़े रहिए और नई नई हम गहोली का आलेखन करते रहेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध अगर मुझसे कुछ भी कहा गया हो, सिखाया हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। और आज की हमारी यह गहोली सेशन यहीं पूर्ण होती है। मिलते हैं हम कल वापस इसी समय यहीं देवलोक जिनालय पालीताना के लाइव सेशन में। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। जय जिनेंद्र, प्रणाम।